माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। क्लास 9th स्टूडेंट, मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लास 9th स्टूडेंट, जितनी भी वीडियो मैंने बना दी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियोस को ज़रूर देखें और वर्क करते रहें। क्लास 9th स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। मतलब हमें रेडियस गिवन है 10.5, उसका मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10.5। 10.5 इंटू 10.5, ठीक। 7 से इसको कट करो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 15 की मल्टीप्लाई 1.5 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, यानी कि 6.0, ठीक है, इंटू 22 इंटू 10.5। ये 6.0 को 6 लिख सकते हैं। 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी आपने, 6 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13 इंटू 10.5, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1386, मल्टीप्लाई करो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई अपने आप कर लीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके ये आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। तो सेकंड पार्ट और समझने की कोशिश करें। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है जबकि रेडियस 5.6 गिवन है। तो सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5.6 इंटू 5.6। देखो भाई 7 से इसको कट करा, 7 8 जा 56, ठीक है। फिर 0.8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 0.8 की मल्टीप्लाई 4 में करी, 8 4 जा 32, यानी कि 3.2 इंटू 22 इंटू 5.6, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, देखो 22 2 जा 44 होते हैं, 22 दूनी 44 को 4 कैरी हो गए 4, 22 3 जा 66, 66 की 4 कैरी थी, 66 और 4 कितना होता है 70/4 इंटू 5.6, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको आती है, आएगा 39424 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और वो ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू। तो थर्ड पार्ट इज, रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 14 इंटू 14। 7 से ये कैंसिल आउट हुआ, 7 2 जा 14, तो 22 2 जा कितने होते हैं 4 को तो ऐसे लिखो, देखो 22 2 जा 44 इंटू 14, मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को ऐसे लिख रहा हूं मैं, और 14 4 जा कितने होते हैं 14 4 जा 56। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 2 4 6 4, इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई यहां पे कर लेते हैं, 56 की मल्टीप्लाई 44 में करी, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 5 4 जा 20 22, 4 2 2,
तो 4 4 to 6 2 to 4 2 4 6 4, ठीक है, 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब इस बार डायमीटर दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर डायमीटर। अच्छा, वी नो दैट डायमीटर से रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7, आधी हो जाती है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पहले हम कि डायमीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देन रेडियस इज इक्वल टू 14/2 7 जा, तो 7 सेंटीमीटर हो गई रेडियस। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, रेडियस कितना दिया हुआ है 7, 7 इंटू 7, एक 7 से देखो ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 4 जा 28 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे, 22 8 जा 176, डायरेक्ट कर रहा हूं मल्टीप्लाई, 22 8 जा 176 का 6 कैरी हो गया 17, 22 2 जा 44, 44 ऐड कर दो, 7 4 11 को 1 कहां से लगा, 1 4 1 5 1 6 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। सेकेंड पार्ट इज 21 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर दिया हुआ है हमें, डायमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो देन रेडियस कितनी हो जाएगी, वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। चाहे तो आप इसको कट करके लिख सकते हो, नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21/2, 21/2 देखो भाई ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो 2 से 4 को कट करा 2 टाइम्स, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 7 3 जा 21 हो गया, ठीक है। तो 22 3 जा कितना हो गया 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 21 6 जा कितना होते हैं 126, 21 6 जा 126, 126 का 6 लिख दिया 12 हो गया कैरी, 21 6 जा 126, 126 ऐड कर लो, 6 2 8 2 1 3 1 138 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट इज 3.5 मीटर इज डायमीटर, तो फाइंड द सरफेस एरिया। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर, तो देन रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हाफ कर दो इसका 3.5/2 मीटर, डन। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करूं, पाई की वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस कितना आया था 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो 2 से 4 को कट करा 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक, 7 5 जा 35, 22 की 5 में मल्टीप्लाई करी, 22 5 जा 110, तो 11 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा 22 की 0.5 में 11 इंटू 3.5, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 11 5 जा 55 का 5 कैरी हो गई 5, 11 3 जा 33 और 5 38, पॉइंट लगा देंगे 1 प्लस पे, तो 38.5 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर
यूज पाई इक्वल टू 3.14। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर का और पाई की वैल्यू टेक 3.14। ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो हेमिस्फेयर होता क्या है, पहले हेमिस्फेयर के बारे में समझ लो। हेमिस्फेयर इट इज अ बाउल, बाउल इज अ हेमिस्फेयर। स्फेयर को अगर बीच में से कट कर दें तो दो पार्ट को देखेंगे तो वो हेमिस्फेयर होता है। अब हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी दे रखी है इसमें, 10 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो इस चीज को लिख देते हैं पहले कि रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब इसका भी एरिया और ये भी एरिया, टोटल मतलब सब जगह एरिया, टोटल एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या एरिया होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इससे पहले आपको वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी इंट्रोडक्शन की। 13 चैप्टर के मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे जरूर डाल दूंगा। ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर is equal to 3 pi r square. Putting the value of these 3 into pi की वैल्यू टेक इट 3.14 into रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 10 into 10। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इजी बनाने के लिए मैंने क्या करा, पॉइंट को हटा के, पॉइंट हटते ही 1 आ जाता है और उसके बाद जितने भी नंबर हैं उतनी जीरो आप लिख देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउटिंग। ठीक है, क्या बचा 3 into 314। ठीक, सिंपली मल्टीप्लाई, सिंपल सी मल्टीप्लाई है। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज